नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो दैनिक शिक्षा सागर का डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करेंगे। रामेश्वर चौधरी जी हमारे साथ हैं, जो कि किसान महापंचायत युवा प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान से। किसानों के कई मुद्दे हैं जिन पर रामेश्वर जी हमें जानकारी देंगे। आप सभी दर्शकों को किसानों के हित की जानकारी देंगे, तो रामेश्वर जी से हम चर्चा करेंगे। रामेश्वर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, आपका कीमती समय निकाल कर। सच्चा सागर का भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने किसानों के हकों के लिए किसानों की बातों को जनता तक पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं। और जो किसानों के मुद्दे हैं वो हम स्टार्टिंग टोंक से ही करते हैं, क्योंकि इसका मुख्यालय भी टोंक ही है। तो टोंक में पिछले 18 माह से निवाई तहसील में किसान ऑनलाइन तहसील को कर रहे हैं, उसके लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि राजस्व रिकॉर्ड 3 महीने में कंप्लीट होना चाहिए था। आज 18 माह गुजर गए, उसके लिए किसान नामांकन के चक्कर में घूम रहा है, अपनी जमीन की दुरुस्ती के लिए घूम रहा है। प्रशासन के गांव संग अभियान आए, मगर उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो ये ऐसी विडंबना ऐसी है। एक नदा का उदाहरण देता हूं। 17 अगस्त 2021 को व्यक्ति की डेथ हो गई। उसके परिजनों ने जिला कलेक्टर को भी कई बार अवगत कराया कि हमारी जमीन का वसीयत हमारे पक्ष में नहीं आई अभी तक। तो उसके लिए भी वो चक्कर काट रहे हैं। तो बार बार निवेदन किया उन्होंने। मैंने भी एक दो बार तो ये देखा कि यार हो जाएगा, मगर यहाँ के प्रांजल कवर से भी मिला, अभी ऑनलाइन सिस्टम नहीं हुआ है। ये ऑनलाइन सिस्टम के चक्कर में हमारे किसान क्यों पीछे। आज जिनको जमीन लेनी है, जिसकी जमीन नाप करवानी है, बाप से बेटे की आनी है या रजिस्ट्री करवानी, वो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और ये है लाल पिताशाही। और अधिकारी और जिम्मेदार जो व्यक्ति हैं, उनकी उदासीनता का कारण हमारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जी, 18 माह से किसानों के काम नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन काम की वजह से अटके हुए हैं। अगला सवाल लेते हैं रामेश्वर जी। अगर राजस्थान में ईआरसीपी परियोजना लागू होती है तो टोंक जिले का कितना सेक्टर, विशेषकर निवाई तहसील के कितने गांव इसके दायरे में आएंगे? इसके संबंध में क्या जानकारी आपको हमारे दर्शकों के सामने आप साझा करें। टोंक जिले के 37 गांव तो प्रभावित होंगे, मगर विडंबना यह है कि टोंक जिले की जो निवाई तहसील पानी से के अभाव में सूखाग्रस्त की तरह रहती है, उसको प्रॉफिट देने की मानसिकता भी नहीं रखते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि भी उदासीनता में है, वो भी इसकी मांग नहीं कर पा रहे हैं सरकार के सामने। जबकि इस सरदा बांध जो हमारे निवाई के हेड जोन है, उसकी नई डीपीआर 20 द्वितीय चरण की जो 10 टीएमसी पानी की बन रही है, उसमें निवाई को आसानी से 2 टीएमसी पानी दे सकते हैं। और 2 टीएमसी पानी देने से यहाँ के 37 गांव तो लाभान्वित होंगे। साथ ही यहाँ के आसपास का जो जल स्तर ऊंचा आएगा, जिसमें पेयजल की समस्या का भी निदान होगा। पेयजल के साथ साथ सिंचाई होना भी इस परियोजना में व्यक्तिगत संबंध रखती है। मगर हमारे जनप्रतिनिधि भी इसमें उदासीन हो रहे हैं। अभी लगातार किसान महापंचायत से मुद्दा उठा रही है और जन जागरण के लिए आंदोलन पर भी जारी है। ईआरसीपी पर किसान महापंचायत काम कर रही है। इसके अलावा सर, आपसे तीसरा सवाल लेते हैं हम। 90 दिवस तक किसानों को कृषि कनेक्शन का ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कई खबरें हमारे पास हर रोज आती है। कभी भी किसी भी कृषि कनेक्शन का ट्रांसफार्मर खराब हो गया किसान का, 90 दिवस तक विद्युत निगम के आसपास चक्कर काटता रहता है, वो उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता। इसके लिए सर आप क्या प्रयास करेंगे, और ये किसकी लापरवाही की वजह से किसानों को ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है? ये सरासर लापरवाही तो सरकार की है। निवाई तहसील को इन्होंने ठेका प्रथा में दे दिया है। इसी वजह से विद्युत विभाग अपने हाथ ऊपर खींच लेता है। ठेकेदार तार की क्वालिटी चेक करवा रहा है, ट्रांसफार्मर की क्वालिटी चेक करवा रहा है, कभी पोलों की क्वालिटी चेक करवा रहा है। कुल मिलाकर किसानों के पैसे तो ले लिए, मगर 6 महीने में भी, 90 दिन नहीं, 6 महीने में भी किसान को ट्रांसफार्मर नहीं मिला। अभी मैंने तत्काल इनसे भी इस मामले में बात की है, और कंपनी वाले उनको बोल रहे हैं कि हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया, जबकि मैं उस काश्तकार के घर से आया हूं अभी। ये केवल यहाँ गुमराह करने का काम अधिकारियों का भी है। हाँ, अब हमें यह लग रहा है कि टोंक जिले के लिए 1003 गांव है,
उनमें एक यात्रा निकलनी चाहिए और जिम्मेदार जो भ्रष्ट तंत्र है, यहाँ पे तो अनशन करने वालों की भी नहीं सुनते। इतना भयानक करप्शन चल रहा है। सर एक बात, इस पर आप क्या, आप किसान महापंचायत इस पर कोई कदम उठाएगी? अगर यही रवैया रहता है सर, 90 दिन तक किसान का ट्रांसफार्मर खराब रहने की वजह से फसल खराब हो जाती है, तो इस संबंध में आप क्या प्रयास करेंगे सर? रामविलास जी, आपको भी इस चीज की और किसान महापंचायत की तरफ से जिला कलेक्टर टोंक का ट्रैक्टरों द्वारा कूच दिखाई देगा। हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। हम इनको हम नहीं छोड़ेंगे। जनप्रतिनिधि और पार्टीवादी वादी लोग तो अपनी बात कह के दूर हो जाते हैं, मगर किसान महापंचायत जो मुंह से कह देती है, इसका एक छोटा सा कार्यकर्ता भी कह देता है, वो उस पर खरा उतरने का प्रयास करता है। हम जल्दी ही व्यू रचना बना के जिला कलेक्टर टोंक का घेराव करेंगे। तो टोंक का घेराव होता है सरकार का घेराव। रामेश्वर जी, आपसे अगला सवाल लेता हूं मैं। शाम को 5 बजे बाद ग्रामीण क्षेत्र की बिजली बंद कर दी जाती है और करीब 9:30 बजे तक सप्लाई उनको नहीं दी जाती। उस समय खाना खाने का वक्त होता है किसानों का ग्रामीण क्षेत्र में, और उसी समय बिजली काट दी जाती है। किसानों की अक्सर ये समस्या हमारे पास हर रोज आ रही है, हर गांव से फोन भी आ रहे हैं। अभी किसान महापंचायत से जुड़े हुए श्री राम जी चौधरी ने भी विद्युत निगम को एक वीडियो जारी करके चेतावनी दी थी कि अगर विद्युत निगम इस संबंध में जल्दी कोई कदम नहीं उठाता है तो आंदोलन किया जाएगा। शहरी सेक्टर में विद्युत सप्लाई नहीं काटी जाती, जबकि ग्रामीण सेक्टर में ये सप्लाई काटी जा रही है। तो ये इनका दो व्यवहार क्यों दिखाई दे रहा है सर ये, और इस संबंध में आप क्या प्रयास करेंगे? अभी विद्युत के मामले में भी दोहरी नीति अपनाई जा रही है। शहर को प्रायोरिटी, गांव को प्रायोरिटी नहीं। अगर गांव को प्रायोरिटी दे दे तो शहर को तो ऑटोमेटिक लाइट मिल जाएगी, क्योंकि ये उस वक्त 5 से 8 बजे का टाइम किसान का घर पे आके खाना बनाने का, खेत से घर आने का। उस वक्त अगर अंधेरे में आएगा तो उसको कई बार सर्पदंश, जहरीले कीट काटना, पशु पक्षियों द्वारा हानि पहुंचाना, ये चीजें एक सामान्य तरीके से होती आ रही है। मगर इनको तो केवल चिंता ही शहर की है, जबकि 60% जनसंख्या गांव में रहती है, वो ही सरकार बनाती है। इनको अभी किसानों का डर नहीं है। डर पैदा करने के लिए आंदोलन पर तो हमें उतरना ही पड़ेगा, जो हमने पहले आपको बता दिया है कि जल्दी ही ट्रैक्टर मार्च द्वारा जिला कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। ये थे हमारे साथ रामेश्वर जी चौधरी, जिन्होंने हमारे एक एक सवाल का विस्तार से जवाब दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी। और आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, और आगे भी हम इस प्रकार के इंटरव्यू आपके सामने लाते रहेंगे। मैं हूं रामविलास लांगड़ी, मेरे साथ कैमरामैन है पवन कुमार शर्मा, दैनिक सच्चा सागर के लिए।